हम यादव छे कुशवाहा छथिन तो केना शादी होते। सबेर में ग्रामीण लोग जो है से कहने आया तुमको लड़का के मार के टांग दिया। गरीब का लड़का तो मर गया, वो तो भाई उधर से पैसा खा के लड़की उधर से पैसा खा के बैठा है। प्यार करता होगा तब ना बुलाई मैसेज की, ऐसे क्यों बात करेगी मेरे भाई से। इसकी स्पीडी ट्रायल 3 महीने के अंदर हम सीएम से बात करेंगे अभी तुरंत। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। अभी हम लोग समस्तीपुर के कानू बिशनपुर में हैं। कानू बिशनपुर के उस जगह पर हैं जहां के पंकज नाम के युवा को प्रेम प्रसंग में बड़ी बेरहमी से मार करके पोल से टांग दिया गया। आरती छोटू कांड के बाद समस्तीपुर के पंकज महतो और सोनी यादव की लव स्टोरी में भी प्रेमी पंकज की हत्या कर दी गई। प्रेमी पंकज को प्यार में मौत मिली। पंकज की मौत का सच जानने देशवा न्यूज भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। इतना ही नहीं, मर्डर को घटना का रूप देने के लिए पंकज का शव हाई टेंशन तार से लटका दिया गया। यही वो घर है पंकज का, जहां पर अभी हम लोग आए हुए हैं, जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और यहां से महज 500 मीटर की दूरी पर बताया जा रहा है कि उस लड़की जिसका नाम सोनी है उसका घर है। बस इसी रास्ते से उस लड़की के घर तक जाया जा सकता है जिसका घर 500 मीटर की दूरी पर है और उसका नाम है सोनी। और बताया जा रहा है कि पंकज उससे प्यार करते थे, जिसके कारण उसके घर वाले उनसे खफा रहते थे। उनके घर पर आकर के धमकी भी दिया गया था और 11 तारीख को पंकज को इस दरवाजे से बुला करके सोनी के भाई के द्वारा अपने दरवाजे पर ले जाया गया। फिर पंकज वापस घर नहीं आया। पंकज के परिजनों ने रात भर खोजने की कोशिश की, लेकिन पंकज नहीं मिले। सुबह में ग्रामीणों ने इनके घर पर आकर के और सूचना दी कि आपके घर का लाल, आपका बेटा जो है, उसकी लाश वहां पे पोल पर टंगी हुई है, चल कर के देख लो। तब बदहवास परिवार यहां से दौड़ता हुआ गया। आप पंकज के पिताजी हैं क्या? जी। क्या नाम है आपका? ललित महतो। है ललित महतो। ललित महतो। क्या पूरा मामला है? 11 की रात में, 11 तारीख को रात में। कब आप लोग जाने इस मामले? इसको 5 बजे में हम लोग जाने, 5 साढ़े 5 बजे। उतना तो टाइम मान के चले नहीं रहता है, लेकिन 12 तारीख के सबेर में ग्रामीण लोग जो है से कहने आया कि तुमको लड़का के तो मार के टांग दिया है। तब जैसे यहाँ से हमें सोए हुए थे, उठ के दौड़े सब प्राणी अपने, वहाँ देखे जो है ठीक गर्दन में गमछा बांध के लटकाया हुआ था। अपने से उतारे आप लोग? नहीं, वो लगभग 4-5 घंटा के बाद 10, 11, 12 बजे के 12:30 बजे में वो अपने से टूट के गिर गया। अपने से टूट के गिर गया? टूट कर गिर गया। पुलिस आए हुए थे। पुलिस कब आई? पुलिस जो है से लगभग फ़ोन करने के बाद 3-4 घंटा बाद आई। 10 बजे पुलिस आई तो उतरवाई नहीं? नहीं हमने अथी उसको छूने दिया। हम कहे जब तक डीएम और एसपी नहीं आएगा तब तक। आप लोगों ने रोक दिया? हम रोक दिए थे। और उसके बाद वो बोला के ले गया ना, तो हम पूछे तो कहा जो कोनो फंक्शन उंक्शन में प्रोग्राम कीर्तन भजन वो भी करता है, तो ले गया। तो हम सोचे जब बुलाइए कर ले जा रहे हैं कोई कामे से, तो हम उसको ये नहीं ना सोचे थे जो उस टाइम बुला के ले जा रहा है मारिए देगा। अगर वो सोचते या हम जानते तो हम रोक नहीं लेते। कितनी दूरी पर उन लोगों का घर है? कितना होगा? आधा किलोमीटर से कम में होगा। आधा किलोमीटर। अच्छा, कैसे आप लोग जानते थे? जानता है सब घर है, किसको से बात नहीं करता है, कोई भाभी से, कोई बहन से, कुछ को केकरो से भर मुँह बात नहीं करता। लड़का ऐसा लड़का था शरीफ, जो किसको टोला में मोहल्ला में किसको से बात नहीं करता। बाहर में कैसे बात कर लिया? वो जाता पेटिंग के काम करता लड़का, घर पर नहीं रहता। अच्छा, पंकज गाना गाता था, ये जानती थी? गाना का तो अपना कुछ मोबाइल में करता रहा, लेकिन वो जो काम करता रहा पेंटिस के, जो अपना मकान के रंगाइया उंगाइया में काम करता रहा। ये पंकज का घर है, देख सकते हैं। पूरे घर की हालात को देखिए। इस घर के ढांचा को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि घर के अंदर रहने वाले लोग कितने गरीब हैं।
अभी जो मातमी माहौल है यहाँ पर, ये गांव के अड़ोस पड़ोस के लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, सभी लोग जुटे हुए हैं और ये पंकज के परिवार के लोग हैं जो सदमे से गिरे हुए हैं। इस घर का इकलौता चिराग अब इस दुनिया में नहीं है। इस माँ का बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। माँ सदमे से गिरी हुई है, मरणासन पर पड़ी हुई है। बेटियों ने आस छोड़ दिया है कि मेरी माँ बचेगी, क्योंकि बाप जैसा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। इन बहनों के चेहरे को आप देखिए, गौर से देखिए। ये बहनें जो है, पंकज की बहन, 4 बहन हैं, 3 बहन यहाँ पर है। एक बहन की स्थिति बहुत नाजुक है, वो अंदर सोई हुई है। कहा जा रहा है कि वो पागल हो चुकी है, बदहवास हो चुकी है, उसका दिमाग अब काम नहीं करता। ये पंकज की छोटी बहन है जो यहीं गांव में ही रहती है, यहीं पे घर पे रहती है, इसकी शादी नहीं हुई है। अब माँ को ये सदमा सता रहा है कि इसकी शादी कैसे होगी। कमाने वाला तो पंकज और उसके पिताजी ही थे। अब पिताजी बचे हुए हैं, वो भी काफ़ी सदमे में हैं। पंकज की कितनी बहन? 4 बहन। 4 बहन। सब शादीशुदा हो? 3 गो के शादी, एगो छोट बहन। 3 की शादी हो गई है, 1 शादी करने के लिए बाकी है। अब माँ हैं, माँ हैं जी। बोल नहीं रही हैं। अगर बात कर लेती तो? नहीं बोल। ये पंकज की माँ हैं, बोलने की स्थिति नहीं है इनकी। आप देख सकते हैं। कितने भाई थे आपके? एक ही। इकलौता। ऐसे क्या हुआ? उस दिन आए थे। हैं? उस दिन आए थे उसी दिन आई थी? रक्षाबंधन के दिन आए थे, राखी बांधने के। ये मामला किस दिन का है? राखी का ही है क्या? हाँ, वो 11 तारीख को रात में मारा गया था। राखी बंधवा चुका था कि राखी अभी बांधना था? कैसे क्या हुआ बताओगी? 5 बजे हमसे भाई को मुलाकात हुआ, उसके बाद से हम लोग को मुलाकात नहीं हुआ था। उस रात मैसेज किसके मोबाइल पर आया था? हम बड़की दीदी के मोबाइल पर है। हमारे मोबाइल पर आया था? क्या नहीं, बड़ी दीदी के मोबाइल पर। दीदी को बुला। नहीं, वो पागल हो गई। ये मैसेज लिखा हुआ है, ऐसे काहे कर रहे हैं, बता दीजिए ना, सुबह से बात नहीं हुआ है। 9:31। उसके बाद क्या मैसेज है? 2 ही था। फिर क्या हुआ? बहस भी हुई थी उस रात को? नहीं, ये हमको नहीं पता, ये सब बात बहस हुआ था। दीदी से बात कराओ थोड़ा। दीदी का मेंट खराब हो गया। तो भैया और सोनी के मामले में तुमको कुछ जानकारी? नहीं। सोनी आती थी ना तुम्हारे पास? नहीं। कभी मिलने नहीं आती थी? नहीं। सच बताना। सच है सर, नहीं आते हम लोग का मिलने के लिए। हम लोग जानेंगे तब ना, मतलब कि भैया बात करते हैं ऐसे सब। किसी को, भाई बहन को बताते कि हम बात करते हैं किसी से। अच्छा, भैया गाना लिखते थे ये पता था? भैया ने सोनी लिख के देती थी। सोनी लिख करके भैया को देती थी? हाँ। गाने के लिए? भैया गाते थे ना? एक के तो गाना गए कि पहला सोमारी के बस। किसका? पंकज का मोबाइल किसके पास? हाँ, वो पुलिस गया। 8 दिन हो चुके हैं इस हत्या को। पंकज को मरे आज 8 दिन हो चुके हैं। इस घटना को हुए 8 दिन हुए, लेकिन आज तक स्थानीय पुलिस इनके दरवाजे पे नहीं आई। गरीब का लड़का था, मर गया। वो तो भाई उधर से पैसा खा के, लड़की उधर से पैसा खा के बैठा है, सोया है आराम से। क्या करेगा पुलिस? पुलिस तो आता है और जाती, उधर से उधर जाता है, इधर नहीं आता है। इधर गरीब का लड़का था ना, इसके लिए नहीं आता है। क्या लेना है उसको उसके यहाँ से? उसको लेना क्या? यहाँ तो कुछ मिलने वाला नहीं है। जहाँ पैसा मिलता है उधर से जाता है, पैसा खा के बैठ गया है, सोया हुआ है आराम से। प्रेमी पंकज पेशे से पेंटर था और बेहद गरीब परिवार से था। 4 बहनों का भाई पंकज पूरे परिवार को अकेले चलाता था। मोबाइल से शुरू हुई इस प्रेम कहानी ने गरीब परिवार का सहारा छीन लिया। ये वही बड़ी बहन है जिनकी मोबाइल पर सोनी ने मैसेज किया था कि दीदी, पंकज मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, सुबह से मेरे से बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा मैसेज उसने किया था कि पंकज आप मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप सुबह से मेरे से बात नहीं कर रहे हैं। क्या हुआ था उस रात?
पहले से भी बात होती थी सोनी से, कैसे उसके पास आपका नंबर था? माई का नावरी ना, हैं? यहाँ आते थे ना, हाँ। तो भाई फ़ोन ले लेता था मेरा। अच्छा हो सकता हो कॉल किया हो मेरे फ़ोन से, अच्छा, आपके फ़ोन से फ़ोन किया होगा उसके पास। तो उसको नंबर होगा, बताया तो होगा ज़रूर, दीदी का नंबर है। हाँ। होगा, रखी होगी। अच्छा, कॉल किया पंकज के फ़ोन पे किया होगा, बुला करके ले गया यूट्यूब पर चैनल डालने के लिए। 4 तारीख को धमकी दिया मेरे भाई को आकर के। 4 तारीख को धमकी भी दिया था? ठीक, धमकी दिया भाई को आकर के। कौन दिया था धमकी? उसके भाई, मम्मी। अच्छा, सोनी की मम्मी। हाँ, कि सोनी का भाई। हाँ, क्या धमकी दिया था लोग? कि जो वहाँ बोल रहे थे सब धमकी देने गया था, समझा लेना लड़का कि जो मार देंगे आपके लड़के को। तो उसके बाद फिर मैसेज आ गया, फिर हम भाई को कॉल किए, कॉल नहीं हुआ। उसको बात हम सोचे सो गया होगा, प्यार करता होगा तब ना, बुलाई मैसेज की, ऐसे क्यों बात करेगी मेरे भाई से। बुलाई तब ना मरवाई। उसका भाई बुला करके ले गया यूट्यूब पर चैनल डालने के लिए और मार के टांग दिया। सिर्फ चैनल डालने के लिए मार के थोड़ी टांग सकता है। बात करती होगी, मेरे भाई से प्यार करती थी वो, खुद बोली है कि हम 6 महीने से प्यार करती थी उससे। उसके 3 महीने पहले उसके घर वाले जान गए थे। अच्छा, 3 महीने से जानते थे? हाँ, उसके घर वाले, मम्मी पापा सब जानते थे। और मेरे भाई को लालच दे करके बुला लिया। कोई मेरे दरवाजे पर नहीं, पुलिस भी नहीं आता है डर से। कातिल घर से आराम से बैठे होगा, आराम से बोलिए ना उससे पकड़ के ले जाने के लिए, गोली मार देने के लिए। मैं तो मार दूंगी उसको, गोली मार दूंगी, गोली उसे देख रहे हैं आप, ये स्थिति है बड़ी बहन की। ये मानसिक स्थिति है, देख रहे हैं आप। पंकज की बहन की मानसिक स्थिति आप खुद देख लीजिए, कितनी बदहवास हो गई है, अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है, इंसाफ मांग रही है पुलिस प्रशासन से, सरकार से, उस पुलिस प्रशासन से जो बहरी है, उस पुलिस प्रशासन से जो अंधी है, उस पुलिस प्रशासन से जो निकम्मी है। अभी थोड़ी देर पहले यहां भीड़ लगी थी क्योंकि यहां पे बड़े नेता आए हुए थे, राज्य स्तर के पप्पू यादव आए हुए थे, तमाम लोग यहां पर दिखे। लेकिन उससे पहले बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति, एक जनप्रतिनिधि पुलिस प्रशासन या स्थानीय प्रशासन से, कोई व्यक्ति इस परिवार से इनका हाल जानने नहीं आया कि तुमने अपने इकलौते बेटे को, अपने घर के इकलौते चिराग को खो दिया है। गरीब परिवार की ये चित्कार न तो प्रशासन सुन रहा और न ही जनप्रतिनिधि। कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव यहां पहुंचे, पीड़ित परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया और इंसाफ दिलाने की बात कही। यह ऑनर किलिंग ही नहीं है, इसकी स्पीडी ट्रायल 3 महीने के अंदर हम सीएम से बात करेंगे अभी तुरंत। गाड़ी में बैठते ही जितनी ताकत लगानी हो अवधेश राय को लगा ले। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। आप बेफिक्र, आप बेफिक्र। इस परिवार की पूरी जिम्मेदारी, जो बच्ची बची है, कोई उस बच्ची को बेटी के तरह पप्पू यादव की तरफ से जब उनकी शादी लगेगी तो मेरे तरफ से 1 लाख रुपया, हमारे अध्यक्ष हैं मनीष जी, हमारे अत्यंत पिछड़ा पर को 1 लाख रुपया इस परिवार को। पंकज सोनी के लव स्टोरी में पंकज सोनी के लिखे गाना गाता था और फिर उसे यूट्यूब पर अपलोड करता था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए, लेकिन मोहब्बत के दुश्मनों को यह मंजूर नहीं था। शायद इस प्यार के बीच इनकी जाति आ गई। प्रेमी पंकज कुशवाहा था और प्रेमिका सोनी यादव जाति से। सोनी के घर वालों को दूसरी जाति का लड़का मंजूर नहीं था।
तभी तो पंकज और उसके परिजनों को कई बार धमकी भी मिल चुकी थी। कितने बच्चे हैं आपके? हाँ, कि 4 गो बेटी है, एगो इतनी गो है बच्चा है, ई खेले है, 1 गो बड़ है तो जेल में है, वो पूजो में रहे, यहाँ जाकर एगो दोसर बड़का लड़का बन गए तो का बुलाइयो। क्या नाम है आपके बेटे का? कोकिल। कोकिल। हाँ, कोकिल के बारे में ही कहा जा रहा है कि आकर के दरवाजे 1 गो बेटा पर हेबे करे बड़, आ उ गेले पूजा में, दोसर बेटा कहाँ से, एगो इतनी ओकलक हम गेलिए रहे रक्षाबंधन में, तो आप बेटा कहाँ से ले रहा? आप जाकर के पंकज के पिताजी के सामने धमकी भी दी थी? धमकी उ कहलखिन जे अथी गुआर के बेटा अच्छा तो हमरा आबि के फरिया ले हन। पंकज कहलखिन हमरा बेटा के, तो हमर बेटा कहलखिन कि जे अच्छा भिनसर एबो हम अखनी, आब रात के नहीं जेबो, तो कहलखिन नहीं अखनी आबि के गुआर के बेटा अच्छा तो तू हमरा से फरिया ले, तो गुस्सा भऽ गेलै। केकरो बहन के माँ के बारे में कहते तो गुस्सा अयबे न करते, तो ये से गेलखिन दुनू गोटा आ कनि धमकी आर देलखिन, रात जो ओनाहू बातचीत नहीं करते अपन दुनू। पंकज और सोनी के बीच में जो चल रहा था वो जानती थी आप? नहीं, कुछ नहीं जाने छलिए। अच्छा, सोनी गाना गाती, लिख करके देती थी पंकज को? हाँ, गाना तो गावे छले, पंकज गाता था? हाँ, ई गाना गावे छले, आ वो बुझाए गावे। हाँ, हमर बेटी गाना गावे छले। अच्छा। हाँ, आपकी 2 बेटियां दोनों गाती हैं ना? हाँ, गाना तो गावे है सब। हाँ, क्या क्या नाम है दोनों बेटी का? दोनों बेटी के दिल खुश नाम है सोनी। दिल खुश और सोनी। पता अच्छा, उस नहीं दिन हमरा। पुलिस आई थी, पुलिस ने डॉग स्क्वाड लेकर के आया था, कुत्ता लेकर के आए हुए थे, और कुत्ता जो है उस लाश के पास गया और उसके बाद फिर आपके दरवाजे तक आया था? नहीं हमरा दरवाजे, वो सीधे चल जात रहले, हमरा यहाँ नहीं आला। हाँ, उन्ने दौड़ल गेले, कानवे सनपुर दौड़ल गेले, हमरा यहाँ नहीं आला। आप कह रही हैं कि आपको पता नहीं था ये मामला, तो फिर धमकी क्यों देने गई थी और क्यों झगड़ा हुआ था आप लोगों से? आ उ जे फोन केलकै मैसेज आ कहलकै हमरा बेटा के तो जानले न, तब तो धमकी केना नहीं देली जे तेरा जानले तब न धमकी देल गेलै। अभी आप लोगों ने दबाव बनाया कि तुम तो ऐसा मत दबारबै करो। न, बेटी है तो जानबै तो किया न दबारबै? लेकिन उसको लगाव था ना उससे? हाँ, लगाव छलै, लगाव फोन पर बातचीत तनी होइ छलै तब भेलै। चूंकि एकदम चंद कदम की दूरी पर दोनों का घर है, आपका भी, और 10 कदम की दूरी पर उसका घर अब है। जहाँ हम ओकर घर आर नहीं देखने छियै, हम उन्ने जाइ छी जब ओकर घर द्वार देखब कि हाँ नहीं कहाँ है नहीं, हमारा कति एठाम सब। अच्छा, लाश आप देखी थी सुबह में? हाँ, लाश तो टांगले गई थी हमरा, वहाँ? हम गेलिए तो हम नैहर हमरा फोन तो हम एलिए। कितना दूर है वो जगह जहाँ पर उसको मारा गया था? बे इन्ने तो है, बे वह ठान तो झुमका वाला पोल है, यह ठान से रोडे पर से देखा मतलब है। आपके बगल में? हाँ, बे वही खेत में है उन्ने, ई रोड के साइड एना जेबे न एक से तो खेत में है पोल। इस पर नंबर है 77 17 24 73 21। अब ये तो जांच का विषय है कि यह नंबर जो है पंकज का ही है। जिस नंबर से ये मैसेज आया हुआ है, जिस पर लिखा हुआ है MARNE, इसको आप मरने भी उच्चारण कर सकते हैं और मारने भी उच्चारण कर सकते हैं। कितने तारीख को है? और ये मैसेज आया हुआ है 9/8/2022 को, 9/8/2022 को ये मैसेज आया हुआ है, जबकि सोनी जो है 11 तारीख को शाम को पंकज को मैसेज करती है कि पंकज आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं, सुबह से आपने बात नहीं किया है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर सोनी उसकी बड़ी बहन के पास भी मैसेज करती है कि दीदी पंकज मेरे से बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये मैसेज जो है पहले का है, 9/8/2022 का है। 11 तारीख को पंकज घर से बुलाए जाते हैं, 12 तारीख को सुबह में 5 बजे उनकी लाश मिलती है। पंकज अब इस दुनिया में नहीं है, सोनी यहाँ है, जिनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो घर में नहीं है। पहले माँ ने कहा कि ठीक है, लेकिन फिर कहाँ गई है सोनी? आपने तो शुरू में बोला कि यहीं पे है। कहाँ कलिए? हाँ, झूठे बोले ले ली। आप भीतर गई? हाँ, भीतर गेलिए से भीतर कोनो काम से नहीं गेलिए कि कथी ले गेलिए? कहाँ गई है? सोनी कोर्ट गेले, चल जाओ कोर्ट। कोर्ट गई? कहाँ वहाँ मिल मिल जाएगी? हाँ, मिलत नहीं मिलत से वहाँ न जाइयो आप खोजिल। कोर्ट गेले तो हम की नंबर करिए? दे सकती हैं? नंबर हमारा मोबाइल नहीं है, न हमरा बुझा मोबाइल आर नहीं है। जातिवाद की नफरत के सामने मोहब्बत छोटी पड़ गई। पूरा परिवार गमगीन है। घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी इनकी चीख पुकार शांत नहीं हुई है। पंकज की बहनों की चित्कार सुनकर आप भी कांप जाएंगे।
हम यादव छियै आ उ कुशवाहा छथिन तऽ केना शादी होतै? शादी करेला नहीं, शादी करबै तऽ हम फांसी लगा के जहर खा के मर जेबै, लड़का कहे। तो आपकी लड़की क्या कह रही थी? वो की कहते कुछ नहीं कहलकै ना ऐसे एना नहीं होते से हमे आर यादव छियै आर कुशवाहा छियै तऽ केना शादी होते? लड़की मना भी कर रही थी, लड़की मैसेज भी कर रही थी, दोनों बात कैसे हो सकता हाँ है? ये तो बातचीत हो रहा है, लेकिन शादी केना होते रहे? जाति रहे से शादी हो जेते रहे। बस प्रेम चलेगा, शादी नहीं वह होगी। है। तो देशवा न्यूज इस मामले को खंगालने के लिए अपील करता है सरकार से कि इस मामले को खंगाला जाए और तह से निकाला जाए कि क्या पूरा मामला है। इन्हीं बातों के साथ अब तक के लिए बस यहीं तक। फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए। अपना सुझाव देना है तो दीजिए। नमस्कार। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।